सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की। पॉर्न फिल्म के फंदे में फंसे राज कुंद्रा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 11 बजे के बाद राज कुंद्रा की पेशी हो सकती है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को कल देर रात मुंबई की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्म के धंधे में शामिल होने का आरोप है। ये तस्वीरें आप देर रात की देख रहे हैं जब राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा को कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तब किसी को ये नहीं पता था कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के मामले बनाने और उसे अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। मृत्युंजय, कोर्ट में पेशी होगी, क्या उम्मीद है पुलिस को रिमांड और ताजा मिलेगी? जी बिल्कुल मृत्युंजय से हमारा संपर्क किसी तकनीकी खामी की वजह से कट रहा है। वापस मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, वही सवाल, क्या कोर्ट और ज़्यादा पेशी और ज़्यादा मोहलत पुलिस को देगा ताकि पूछताछ ज़्यादा की जा सके और सबूत जुटाए जा सके? जी बिल्कुल, मुंबई क्राइम ब्रांच 11 बजे के बाद राज कुंद्रा को किला कोर्ट में पेश करेगी और चाहेगी कि कुछ दिनों की पुलिस रिमांड मिल सके। इस पुलिस रिमांड में ये जानना चाहेगी पुलिस कि आखिरकार इनका जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, इनका मनी डिटेल जो बैंक ट्रांजैक्शन है, उसकी जानकारी हासिल करना चाहती है। साथ ही साथ जो OTT प्लेटफॉर्म पर डेटा शेयर किए गए उसके बारे में जो हार्ड डिस्क जब्त किए गए थे या जो डेटा रिट्रीव किया गया था उस संबंध में पूछताछ करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उमेश कामत नाम के एक मिडिल मैन को गिरफ्तार किया गया था। उमेश कामत जो है वो राज कुंद्रा का बेहद करीबी शख्स है और इसीलिए राज कुंद्रा और उमेश कामत के जो सामने बिठाकर भी पूछताछ करनी है। ऐसे कुछ 3-4 पहलू हैं जिसको लेकर क्राइम ब्रांच को अभी काम करना है। इसके पहले 6 महीने तक लगातार क्राइम ब्रांच ने काम किया। दरअसल देखिए, इसके पीछे एक कारण था। ये जो वीडियो ट्रांसफर होता था ब्रिटेन में, वो वी ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर होता था, भेजा जाता था। तो वी ट्रांसफर में ऑटोमेटिकली 7 दिन बाद जो वीडियो होता है वो डिलीट हो जाता है। इसे रिट्रीव करना था क्योंकि पुलिस को यह साबित करना था कि ये कुछ 6-7 वीडियो शूट नहीं हुए बल्कि एक पूरा रैकेट लंबे समय से चल रहा था। बहुत सारे वीडियो शूट किए गए, बहुत सारे वीडियो यूके ब्रिटेन भेजे गए और वहां OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। तो वो रिट्रीव किया गया और उसमें पता चला कि ये ईमेल आईडी जो है वो राज कुंद्रा से संबंधित है और जो मनी ट्रांजैक्शन है उसमें राज कुंद्रा की हिस्सेदारी है। और यहां से राज कुंद्रा पर नकेल कसती गई और जब क्राइम ब्रांच के पास पुख्ता सबूत आ गए तो राज कुंद्रा पर गिरफ्तारी हो गई। इसके पहले जब उमेश कामत को गिरफ्तार किया गया था 6 महीने पहले, तभी से जो गिरफ्तारी की तलवार थी वो राज कुंद्रा पर लटक रही थी। बिल्कुल, 6 महीने से गिरफ्तारी की तलवार राज कुंद्रा पर लटक रही थी और आखिरकार कल राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये समझ लीजिए कि मुंबई से लेकर लंदन तक पोर्नोग्राफी का एक कारोबार कैसे फैला हुआ था और वो कौन लोग थे जो कथित रूप से कुंद्रा के इस कारोबार में उसकी मदद कर रहे थे। पूरी रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच को कुंद्रा की रिमांड मिली तो कई और राज बाहर आएंगे, लेकिन कुंद्रा के इस कथित काले कारोबार से जुड़ी जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली है, क्योंकि इसमें किरदार कई हैं और खेल करोड़ों का है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा का पॉर्न के धंधे में 8 से 10 करोड़ का निवेश है। इंग्लैंड में बैठा कुंद्रा का भाई भी पॉर्न में शामिल है। दोनों भाई कैनरिन नाम की एक कंपनी चलाते थे। कैनरिन कंपनी से ही OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड होता था। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा ने पहले आर्म्स प्राइम नाम की कंपनी बनाई थी। आर्म्स प्राइम पर छोटी मॉडल्स और एक्ट्रेस के सेमी न्यूड वीडियो अपलोड किए जाते थे। बाद में कुंद्रा ने अपने भाई की कंपनी कैनरिन के साथ आर्म्स प्राइम को मिला दिया। मुंबई के अलग अलग इलाकों में दूर जो आइसोलेटेड प्लेस है वहाँ पे बंगले बुक करके किस तरह से पॉर्न की शूटिंग की जाती है और ये पोर्नोग्राफ कैसे अमेरिका भेजकर इसे अपलोड किया जाता था और ऐसा कर ये पूरी जो गैंग है ये करोड़ों कमाती थी। उससे पहले मॉडल सागरिका सुमन की जुबानी सुनिए कि कैसे ये रैकेट लालच देकर लड़कियों को फंसाता था। कोविड का टाइम था तो मेरा ऑडिशन वीडियो कॉल पे लिया गया और उमेश कामत जी जो कि राज कुंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपको न्यूड ऑडिशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहती हूँ।
मतलब ये कि कुंद्रा के कथित पॉर्न रैकेट के रडार पर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस या मॉडल होती थी और इस काम में कई बिचौलिए भी शामिल थे। ऐसे ही उमेश कामत नाम के एक बिचौलिए को क्राइम ब्रांच ने रविवार को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया था, जो अभी बेल पर बाहर है। 5 महीनों की गहरी तफ्तीश में क्राइम ब्रांच को बहुत सी चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक पॉर्न मूवी शूट होने के बाद गहना वशिष्ठ उसे वी ट्रांसफर कर अपलोड करवाती थी और उस लिंक को वो उमेश कामत को ईमेल करती थी, जिसके बाद कामत उस ईमेल को अमेरिका में बैठे अपलोडर्स को भेजता था, जहां से कैनरिन में बैठे लोग वीडियो को OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते थे। वीडियो को कब और कैसे अपलोड करना है, इसका कोऑर्डिनेशन उमेश ही करता था। लेकिन अब इस रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। क्राइम ब्रांच ने ठोस सबूतों के आधार पर ही कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुंद्रा की मुश्किलें बढ़नी तय है। तो राज कुंद्रा की ये फिल्म बनाने की कंपनी, ये कैसे फिल्म बनाती थी, कैसे इसको ट्रांसफ़र किया जाता था, पूरी कहानी हमने आपको बताई। लेकिन इससे जुड़े कुछ और सवाल उठ रहे हैं। सीधे चलते हैं मृत्युंजय सिंह के पास मुंबई से। मृत्युंजय, एक बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को 6 महीने क्यों लग गए इस पूरे धंधे को डिकोड करने में? देखिए, ये पूरा जो रैकेट चल रहा था, इसमें राज कुंद्रा कभी सीधे तौर पर सामने नहीं आया था। उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका राइट हैंड कहा जाता है उमेश कामत, वो जरूर सामने आया था, लेकिन राज कुंद्रा सीधे तौर पर नहीं आया था। यहाँ पर पुलिस को ये एस्टैब्लिश करना था कि राज कुंद्रा भी इसका हिस्सेदार है, राज कुंद्रा भी साझेदार है। दरअसल इसके लिए जो ईमेल्स थे या फिर जो हार्ड डिस्क रिट्रीव की गई थी, वीडियोस रिट्रीव की गई थी, सबसे पहले तो उसे हासिल करना था, क्योंकि ये सब डिलीट हो गए थे। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि वी ट्रांसफर में 7 दिन तक वो वीडियो पड़ा रहता है। 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली किसी को डिलीट करने की जरूरत नहीं, वो सिस्टम से अपने आप उड़ जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, रिट्रीव करना। इसके बाद में ये लिंक जोड़ना था कि ये जो वीडियो शूट किए गए हैं, वही वीडियो उमेश कामत के माध्यम से पहुंचे हैं और उसका जो एक हिस्सेदारी है वो राज कुंद्रा से जुड़ता है। तो जब जैसे जैसे डेटा रिट्रीव किए गए, जैसे जैसे हार्ड डिस्क रिट्रीव की गई, ईमेल आईडी रिट्रीव किए गए, पुराने डिलीट किए गए मेल रिट्रीव किए गए, और साथ ही साथ पैसे के लेन देन जब की जानकारी सामने आने लगी, और इसके बाद जो गवाही दी गई या उमेश कामत और अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए, अब तक 9-10 लोग गिरफ्तार हो चुके, उनके जो बयान सामने आए, उसके आधार पर जब पूरे सबूत पुख्ता तौर पर राज कुंद्रा के खिलाफ मिल गए, तब राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। यानी समझ जाइए कि राज कुंद्रा को के पीछे लगने के लिए पुलिस लंबे समय से मेहनत कर रही थी। सबूत हाथ लगे हैं पुख्ता तौर पर, तभी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो पूछताछ एक नाम मात्र की खाना पूर्ति थी। जैसे ही वो आए, उनके फॉर्मेलिटी की गई और उन्हें गिरफ्तार दिखा दिया गया। जी देखिए, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। 6 महीने से मुंबई पुलिस पीछा कर रही थी, राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के लिए तमाम सबूत जुटाए जा रहे थे। अब मुंबई पुलिस की कोशिश होगी कि और ज़्यादा इसकी रिमांड मिल सके, ताकि आमने सामने पूछताछ उमेश कामत से कराई जा सके। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।